नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा.com राजस्थान चुनाव यात्रा देख रहे हैं आप। इस वक्त मैं मौजूद हूं संगरिया विधानसभा क्षेत्र के गांव शेरगढ़ में। मेरे साथ कांग्रेस प्रत्याशी हैं अभिमन्यु पुनिया। कैसे चल रहा है सब चुनाव प्रचार? आप देख रहे हो जो नौजवानों में जोश और बुजुर्गों में जो होश और जो मार्गदर्शक दे रहे हैं वो निश्चित तौर पर संगरिया में इस बार कांग्रेस को जिताने का काम करेगा। तो कल रैली हुई राहुल गांधी की, आप भी रैली में मौजूद थे, सचिन पायलट और अशोक गहलोत जी आए। क्या लग रहा है रैली के बाद निश्चित तौर पर समीकरण बदलेंगे? राहुल गांधी जी बोल के गए हैं कि 25 लाख बीमा नहीं चाहिए, 50 लाख बीमा करो। राज आ गया तो 25 लाख नहीं 50 लाख करने का राहुल गांधी जी बोल के गए हैं। ये बड़ी जो घोषणा राहुल जी ने अपने स्वाद में की है, ये भाजपा की तरह बहरूपी और ठगने का जो प्रयास भाजपा कर रही है कि हम 5 लाख देंगे, 2 लाख देंगे। 2 लाख नहीं, काम किया है कांग्रेस ने। कांग्रेस काम के आधार पर वोट मांग रही है और उसी के आधार पर काम करना चाहती है। आपने कहा कि जो है सफ़ेद पाउडर जो है यानी कि चिट्टा का जो है प्रकोप है वो इस इलाके में बड़ा है, तो कैसे दूर किया जाएगा? कौन लोग हैं जो इस तरह का जो व्यापार करते हैं? देखो, मैं तो युवा हूँ, मैं जानता हूँ कि नौजवान भविष्य जब खराब हो जाता है। आज बहुत से घरों में जाता हूँ, माता पिता का कोई एक पुत्र है, वो आज नशे की चपेट की वजह से वो अपना जीवन छोड़कर चला गया है, तो उस माता पिता उस परिवार पर आज क्या गुजर रही है, ये कहने में आसान है कि सफ़ेद पाउडर को हम रोकेंगे। ये बहुत बड़ी मछलियों को पकड़ना पड़ेगा, तब जाकर ये यहाँ से सफ़ेद पाउडर से मुक्ति मिलेगी। ये विश्वास दिलाता हूँ, मौका दिया यहाँ की जनता ने तो सफ़ेद पाउडर से मुक्ति दिलाऊंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं कड़ी से कड़ी मिलकर ये बिकता है और उस कड़ी को बंद करने का काम हमें करना होगा। किसान आंदोलन बड़ा मुद्दा है इस चुनाव में, क्योंकि आपने कहा कि किसानी और जवानी है उसको बचाने की लड़ाई है। स्पष्ट कहता हूँ, किसानी को बचाने की लड़ाई है। 2 साल तक हम बैठे रहे। BT4 का किसकी देन है? BT4 क्यों नहीं आ रहा? हमारे केंद्र की सरकार बिकी हुई है, बीज निगम कंपनियों से बिकी हुई है, अपने फायदे के लिए किसानों को मार रही है। ये लड़ाई हम लोगों को लड़नी पड़ेगी। आज किसानों के लिए लड़ाई नहीं लड़ेंगे, अंबानी अडानी हमारे किसान साथियों की ज़मीन बुआएंगे, जो माता के समान ज़मीन होती है। माता के समान ज़मीन को हम देखेंगे हमारी ज़मीन कोई और बो रहा है, तो ये किसान सहन नहीं करेगा। किसान पहले भी डटा है, पहले भी खून की नदियां किसानों ने बहाई है अपने शरीर पर। आज बहुत से किसान साथियों को देखोगे, आज खून पे निशान उनके कंधों पर है। आप आने वाले समय में वो इस चीज़ का जवाब देगा 25 तारीख को कांग्रेस के पक्ष में मतदान करके। आपने आरोप लगाया 2 दिन पहले भी मैं सुन रहा था जनसभा में कि बीजेपी के विधायक है, उन्होंने अफीम रखवा दी, और अगर ऐसा रहा तो हनुमानगढ़ के अलावा यूपी बिहार बन जाएगा संगरिया। देखो, मैं सही में ये बात कह रहा हूँ कि व्यापारी को परेशान करना, मैं विधायक के नाम लेकर आरोप नहीं लगा रहा, मैं विधायक की कुर्सी के लिए आरोप लगा रहा हूँ, क्योंकि उस कुर्सी पर आज जो बैठा है उस कुर्सी का एक मान सम्मान होता है, एक कुर्सी का सिद्धांत होता है, कुर्सी का वजन होता है कि आज हम जिस कुर्सी पर जनता बिठाती है उस जनता के मान सम्मान प्यार को हम 5 साल तक रखें। ये नहीं है कि हम किसान को परेशान करें, व्यापारी को परेशान करें। 20 बाई 40 की दुकान के लिए उसके परिवार के सदस्यों ने NDPS का मामला, आज 15-15 20-20 साल अगर व्यापारी जेल में चला जाता क्या होता? वो तो सिरसा जिले के SP समझदार थे कि भाजपा का राज होते हुए भी उन्होंने निष्पक्ष जांच की और हमारे प्रधान प्रतिनिधि विधायक हरदीप सिंह साहनी का नाम आया, उनके सुपुत्र का नाम आया। तो कहीं ना कहीं ये एक मानसिक, देखो, राज करना राज नहीं करना हमारे हाथ में नहीं है, जनता सर्वोपरि है। जनता जिसको कुर्सी पे बिठाएगी वो बैठेगा, जनता जिसको विपक्ष में रखेगी वो विपक्ष की भूमिका निभाएगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। लेकिन राजनीति के अंदर अगर ऐसी परिपाटी बन गई तो आगे आने वाले भविष्य में युवाओं के लिए खतरा है, किसानों के लिए खतरा है। जीत के लिए आश्वस्त कितने? बिल्कुल जीत के लिए आश्वस्त। यहाँ की जनता चुनाव लड़ रही है, मैं चुनाव थोड़े लड़ रहा हूँ, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। संगरिया और टिब्बी की जनता चुनाव लड़ रही है और मजबूती से जीतेंगे। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस प्रत्याशी अभिमन्यु पुनिया। लगातार हमारे साथ बने रहिए और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए ताकि तमाम लोगों तक जानकारी पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया।